से कुछ लोग टीचर तो बन ही गए, ऑटो लिविंग टीचर। एक बार ना सोचना चाहिए कि गुरु का रोल, जैसे गुरुदेव तो हमारे सामने है ना, हम देख ही रहे हैं। तो गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव या ईश्वर को देखें या प्रकृति को देखें, और फिर देखें हम वैसा रोल प्ले कर रहे हैं क्या एक्चुअली में। कोई हमारी बात नहीं मानता है, तब हम को कैसा लगता है। कोई हमको बहुत समय तक बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, हम्म, क्या बोलेंगे, भाव नहीं देता या ऐसा कुछ है, और फिर एक दिन आता है और उसको हमसे कुछ चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। कोई हमारा मान सम्मान नहीं करता। इसका जो भी मतलब है हमारे लिए, और फिर वो आकर हमसे कुछ मांगता है या कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है। तब हमारा कैसा होगा, हम कैसे व्यवहार करेंगे, हम क्या करते हैं। हमारे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, या हमारे कोई भी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसको हमने बहुत हेल्प किया, गाइड किया, और फिर वो एक दिन चला जाता है, एकदम से ही चला जाता है। फिर बहुत समय के बाद आता है, फिर उसको फिर से कुछ सहायता चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो अब हमारा भाव कैसा होता है। कभी ऐसे सोचे क्या, हम सच में गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं क्या उस स्तर पे। बहुत मजेदार है नहीं। चलिए, गणेश जी को देखते हैं, सुनते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्डिंग गणेश जी वाला तो है यूट्यूब पर गुरुदेव का, रिकॉर्डिंग में नहीं रखते उसको। क्या, कुछ तो बोलिए। हम्म। ये ये वाला कहानी तो पहली बार ही सुनी। गणेश हाँ, जी का देखो, पेट कितना पर। बड़ा पहली बार सुना। चलो, कुछ तो फायदा हुआ साथ रहने का। कितना नया ना, पर पिछले बार वाले से कितना अलग है ये जो इस बार गुरुदेव बोले। तो मुझे अंकुश का मतलब। अंकुश मतलब दिशा देना, जैसे वो हाथी चलता है ना, तो महावत के पास अंकुश होता है ताकि इधर उधर ना जाए, दैट इज अ उसको चाबुक जगा। जैसा होता नहीं नहीं, हाथी को जो मारता है ना वो नुकीला होता है, ताकि वो उसको जागृत रखे, जगा के रखे, इधर उधर ना जाए। तो जागृत और कुंडलिनी शक्ति नियंत्रण है ना, करना मुझको। अंकुश कुंडलिनी शक्ति से जागता है, वो जगाता है, और पास से अपने नियंत्रण में रखते हैं दोनों। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्या था।
हम्म। वो चांद वाली बात भी है ना, नहीं देखना। हम्म। तब हम पूजा करने जाते थे, आज समझ में आया क्या है। जब पूजा करने जाते थे ना, गणपति को जब स्थापित करते, तो अगर गलती से भी चांद को देख लिया तो डर जाते थे कि अरे आज को नहीं देखना था। लेकिन जो रीजन है वो आज पता चला, उसकी बहन क्या है। हम्म। छोटे मन वाला जो स्वामी गुरुजी ने वो दांत वाला स्टोरी भी पता नहीं था स्वामी। चांद पे दाग लग गया वो अलग बताया। चीज। हाँ। सांप को पेट में बांध के रखे हैं नहीं। हम्म। कितना सुंदर है कि जो बोधवान व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, वो छोटे मन को भी स्वीकार कर लेता है। हम्म। और और क्या? चू चूहा का भी अच्छा वहां का तो लगा। मस्त तर्क। इंटरेस्टिंग है स्वामी। हाँ, तर्क वाला। गुरु मंत्र का प्रतीक बोला है ना हमेशा। हाँ, सूत्र है। अनंत का सूत्र है चूहा। चूहा गणेश जी को लेके घूम रहा है। जो हमको मंत्र मिला है, हमको दो मंत्र मिला है। एक तो सुदर्शन क्रिया में सोहम, और दूसरा जो हमको सहज में मंत्र मिला है। ये दोनों मंत्र किसको लेके घूम रहे हैं? उस तत्व को लेके घूम रहे हैं जो हमको दुनिया में भी सिद्धि देंगे और अध्यात्म में भी सिद्धि देंगे। रिद्धि सिद्धि दोनों देंगे। सोचिए, ये सब पहले पता रहता तो कभी साधना नहीं छोड़ते नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं मिलेगा। और क्या याद आता है? गणपति को हास्य प्रिय बोला है। जो बुद्धिमान है वही हंसता है। बहुत सुंदर है ये भी। क्योंकि वही विपरीत परिस्थितियों में भी हंस सकता है ना। अच्छी परिस्थिति है, नहीं है, तो भी हंस सकता है। जो ज्ञानी नहीं हो तो दुखी हो जाएगा, बात बात में दुखी हो जाएगा। ये वाला भी बहुत अच्छा था। और क्या? उत्तर और दिशा का भी बोला है स्वामी जी, आपने जो बोला। ऐसी चेतना जिसके अंदर सारा उत्तर समाहित है, जहां प्रश्न नहीं है, समाधान है। केवल समाधान है और उत्तर दोनों। उत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर भी और समाधान भी। और दूरदृष्टि भी बोला, भविष्य के प्रति रिलैक्स रहता। जिसको भविष्य की आशंका नहीं है। सही। भविष्य को लेके निश्चिंत है और निश्चित है। और कुछ याद आता है? एक ही तत्व का बता रहे थे ना। एक ही, क्या? एक तत्व पर, एक तत्व पर हाँ। अभी। अच्छा, ये, हाँ, ये वाला ना कि उन एक ही दांत है इसलिए वो चबाते नहीं है। हाँ, हम दुनिया को समझते हैं इंद्रियों से। बात ये चीज समझने की है। वो दुनिया को, इस सब चीज को इंद्रियों से नहीं समझते हैं। उनके लिए ये सब चीज बहुत सरल है। उस चैतन्य अवस्था में सब चीज हमको वैसे ही बोध हो जाता है। उनको इंद्रियों के पीछे जोर नहीं लगाना पड़ता। और दृष्टि में ये भटकाव नहीं, एक दंत का मतलब वो भी है। एकदम स्पष्ट है दृष्टि। बड़ा पेट है मतलब सब कुछ सहन लेते हैं, मतलब अच्छा भी बुरा भी। सही।
चूहा तर्क वितर्क का भी प्रतीक है, ऐसा भी बोला है। तर्क और वितर्क से भी हम अनंत तक पहुंच सकते हैं। एक हाथ में मोदक है जो प्रसन्नता और खुशी का प्रतीक है। हम्म। और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सब कुछ। और पिक्चर बहुत सुंदर सुंदर था, क्यूट क्यूट सा। बहुत क्यूट था। तर्क शब्द के दो कौन से अर्थ बताए स्वामी जी? तर्क के दो अर्थ होते हैं। एक तो ये है ना, एक तो जो वितर्क है जिसका कोई उत्तर नहीं है, और एक तर्क जो समझने के लिए, संसार को समझने के लिए, जानने के लिए उपयोग होता है, और दूसरा वितर्क जो अनंत से जुड़ने के लिए होता है। बस, तो बहुत सारे मराठी लोग बैठे हैं। गणेश जी का अच्छे से उत्सव मनाया करिए। और चौथ क्या, कहानी में। क्या, हाँ, बोले। बोल, बोलो फिर बोलो। में से आह्वान करके बुलाते हैं, पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर बोले आप वापस मेरे हृदय में आ जाओ, और फिर विसर्जन कर देते हाँ बोलो। हाँ, ये कहानी में जो मोदक पेट से निकल जाता है, इस इसका क्या मतलब है? इसको कैसे क्या समझ, पेट से निकल गया? सोचो, सोचिए सब लोग। ये भी है ना कि आ, गणेश जी किसको लाने गए? गौरी को। शिव जी गौरी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, मतलब वो चेतना और प्रकृति एक थोड़े समय के लिए भी अलग नहीं रह सकते। तो लाने कौन जाता है? गणेश जी। तो वो जो पिछले वाले वीडियो में बोले थे ना कि गणेश जी बीच में है, और जब प्रकृति में आते हैं तो क्या होता है, खूब खिला खाते पीते हैं और गिर जाते हैं तो पेट फट जाता है। लेकिन ऐसा है कि सब वापस समा लेते हैं, और समा करके, ये मतलब ये दुनिया में जो कुछ भी है ना, वो सारा चीज वो अपने में समाने में सक्षम है। और सांप को बांधा है, सांप बोध कैसे समाते हैं? बोध से। इसीलिए जैसे हम भी पूरी दुनिया में जो है ना उसको समाते हैं, लेकिन हम में बोध नहीं होता ना, तो मन दुखी हो जाता है, कड़वाहट हो जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो जब हमारी चेतना उस अवस्था में होती है तो सारी चीज अंदर रहती है पर कष्ट नहीं देती। वो सजगता से ना। ज्ञान से, ज्ञान से ही ये संभव है। सजगता और ज्ञान से जब बोध होता है, तब तब समझते हैं ना। आज हमारे एक टीचर बता रहे थे, गुरुदेव कहीं आने वाले होंगे तो कोई बहुत, जैसे हम लोग भी बहुत लोगों के पास जाते हैं ना, समाज में कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं या प्रभावशाली लोग होते हैं, तो उनका, उनकी ऐसी चाहत थी कि गुरुदेव उनके संस्थान में आए, अंततः नहीं आए। अब ये बात कब से वो मन में पकड़ के रखे हुए हैं, दुखी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वालों को आज भी बुरा बोलते हैं कि उसने बोला,
पर गुरुदेव नहीं आए, इन लोग बोलते हैं। सोचिए, आयु में काफी अच्छी आयु है, समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व है, लेकिन इतनी छोटी सी स्मृति से बाहर नहीं निकल पाया मन अभी तक। वही है, पेट में समाया तो है लेकिन बोध नहीं। बोध नहीं है तो फिर मोदक कहाँ है? फिर तो दुख ही दुख है। समा जब दुनिया में आए, माँ को लेने आए, आए प्रकृति में तो बहुत खाने मिला, इतना सब मिला, सब खाए, खूब खाए, लेकिन क्या हुआ? पेट फट के गिर गया। वापस रखे तो सांप का बेल्ट नहीं मिला। बेल्ट हमने बांध तो लिया पेट में, लेकिन सांप नहीं है। वो सजगता ही नहीं है, दुख है भरा हुआ है पेट में। पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। नहीं, गुरुदेव आए, हम बड़े खुश थे कि हम भी जाएंगे, मिलेंगे। एक दिन के लिए गुरुदेव आए, चले गए, हमको मिलने नहीं मिला। सब लोग मिले, हमको मिलने नहीं मिला। और फिर मन, तो गणेश जी को केवल पूजा करने से नहीं होगा। किस चीज को वो, किस चीज के प्रतीक है, वो भी हमको समझना पड़ेगा। अच्छा रहा ना। और वो वाली कहानी है ना, क्या सुदर्शन चक्र को गणेश जी ने निगल लिया, तो इन्होंने थोपू करना किया, तो गणेश जी हंस दिए सुदर्शन। तो मुझे ये समझ में आया, आप लोग सोचिएगा कि ये जो सुदर्शन चक्र की बात हो रही है ना, सुदर्शन और ये चक्र, ये हम सब के अंदर है। थोपू कर्णम करने से मतलब कहाँ, गणेश जी कहाँ स्थापित है? मूलाधार में। तो मूलाधार से जब तक वो निकलेगा नहीं ना, तब तक बात नहीं बनेगा। तो मूलाधार से निकालने का एक उपाय है थोपू करना। ध्यान भी है, प्राणायाम से तो उतना तो नहीं, लेकिन प्राणायाम और आसन भी सहायक होता है। सुदर्शन क्रिया और ध्यान से तो नारायण, नारायण जो सजग था, उसको क्या करना पड़ता है? थोपू करना करना पड़ता है, टोफू क्या ताकि, हाँ, टोफू क्या मतलब? थोपू करना वो जो बच्चा लोग इंट्यूशन वाला बच्चा करते हैं, अच्छा अच्छा। ये ठीक लगता है सुनने में? और कुछ अगर आपको आइडिया हो तो। ये बहुत अच्छा है स्वामी जी कि ठोको करनम करके हम अपने अंदर से सुदर्शन चक्र को मतलब निकालना है या महसूस करना है अपने अंदर ही है, ये बहुत हम्म, सुदर्शन। बचपन में ये पनिशमेंट होता था स्वामी। कान पकड़ के हाँ करने से तो यहाँ नर्व है ही, ये सब भी साइंटिफिक रीजन तो है ही ये सब ठोकू हाँ, तो करनम बचपन में जब करके। पनिशमेंट मिलता था तो थोड़ी ज्ञान दिखता था उस समय तो मंदिर में करते हैं ना स्वामी जी भगवान के सामने। लेकिन इनडायरेक्टली वो मूलाधार एक्टिव हो गया ना, हाँ ध्यान नहीं होता, नहीं प्रैक्टिकल तो हो गए। कुछ तो फायदा हुआ होगा ना। हाँ, बिल्कुल। कैसे उठक बैठक करने के बाद मन बहुत अलर्ट रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से मन उसको पचा नहीं पाता है, तो थोड़ा दुखी हो जाता है कि आज मेरे को हम्म। सजा। वही गणेश जी क्या है, पचा लेते हैं चीज। बस यही अंतर हो गया। चेतना जागी, लेकिन इतनी जाग गई कि दुखी हो गई। हमारे यहाँ सोचिए, कैसे कैसे कहानियों में
क्या क्या लिख के चले गए। और ये कहानियां हमेशा रहेंगी, हमेशा। आज से 1000 वर्ष बाद भी, 5000 वर्ष बाद भी, दूसरे लोग देखेंगे तो हंसेंगे, देखो इन लोग क्या करता है, कैसे कैसे कहानी है। उनको क्या पता कहानी में क्या है। क्या थोपू है? कर्णम का स्वामी जी वो काउंटिंग भी 21 है। जो आंकड़ा गणपति से 21 दुर्वा, 21 मोदक, तो वो थोपू करने में इंट्यूशन में 3 बार 7 7 का 3 राउंड करते हम्म, हैं। बढ़िया है। बस गणेश जी हम सबको खूब जगा कर रखें, वो बोधवान काउच रखें। का क्या था स्वामी जी? हाँ? वो काउच चुरा लिया, फिर वो कैलाश में उसकी आवाज आई विष्णु भगवान को, उसी स्टोरी में था ना? किस स्टोरी में? इसी में आपने थोपुकरण वाला में बताया था। शंख क्या? जो टूटा, शंख जो कैलाश पर शंख कैलाश पे पा बजा रहे। था, विष्णु का शंख था। हाँ, अरे वो ढूंढा था, कैलाश। मिला नहीं, कैलाश से आवाज आई तो फिर शिव जी से प्रार्थना की तो शिव जी ने बोला गणेश को मनाओ। हर चीज के लिए गणेश जी को ही मनाना पड़ेगा ना। अब भी मन में कोई चीज कमी लगेगी तो मूलाधार को फिर से जगाना पड़ेगा। ये बात हमको हमेशा याद रखना है। कभी भी लगे ये चीज मेरा खो गया, मतलब ऐसा कुछ था, ये एहसास कि मेरा था और नहीं है, मतलब चेतना नीचे आ गई, तो किससे प्रार्थना करो? गणेश जी से जाओ, गणेश जी को प्रार्थना करो, मतलब मूलाधार को जगाओ। मूलाधार जागेगा तो सब हो जाएगा। और गणेश अथर्वशीर्ष जब पढ़ते हैं ना, ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम बोलते हैं। अगर गणेश अथर्वशीर्ष किसी को याद हो तो, ब्रह्म भूर, भूर मतलब मूलाधार, भूवस उसके ऊपर, स्वरोम स्व उसके ऊपर। तो सिर्फ मूलाधार में तो गणेश जी बैठे ही हैं, ऊपर के भी दो, स्वादिष्ठान मणिपुर जो है, वहां तक इन 3 चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं हम। ब्रह्म भूर्भुव स्वरूम। कभी भी इस तरह का कोई भी एहसास कि कुछ खो गया, चला गया, मेरा नहीं, मेरा था, मेरा नहीं, मतलब अब अहंकार जाग गया ना, मैं मेरा, तो गणेश जी के शरण में जाओ। मूलाधार को मजबूत करो, मूलाधार में शक्ति को उठाओ। हाँ सोनी बोलो। ये चक्र जो है, जैसे जागृत हुआ, तो ये फिर क्या, ये कितने टाइम तक जागृत रहता है, या कैसे ये जागृत हुआ, कैसे फिर नीचे आया, ये जागृत, सब क्या होता है? जागृत ही है, लेकिन कैसे बोला जाए? समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। ऐसे जैसे आकाश में बादल छा गए तो ऐसा लगता है जैसे मूलाधार जो है, तो वो बादल जो है ना, उसको हटाने के लिए सबको करना पड़ता है। क्यों बादल आ जाते हैं? बादल क्या है? वही मैं मेरा खो गया, हंस दिया किसी ने, मेरा उपहास कर दिया, कोई मेरा मान सम्मान नहीं करता, ये सब चीजें जो भावनाएं हैं ना, वो बादल की तरह छा जाती। तो ये स्वामी जी क्षणिक भी होता होगा, ऊपर
नीचे होना, जागृत होना। क्षणिक। अब बादल तुमने हटाया, फिर वो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, जो लोग भावनाओं में बहते हैं वो फिर दुखी होते हैं, दुखी करते हैं। तो जहां ये सब भावनाएं आई ना, बादल तो फिर आ गया ना चारों तरफ। तो ये जो भावनाएं है ना, वो बोध से ही हम इन भावनाओं को आने से पहले रोक सकते हैं। तुम आज थोड़ा देर हो गया तुमको आने में, मैं शुरू में जो बोल रहा था ना, हम गुरु को, गुरुदेव हैं, हम देख रहे हैं उनको, कभी हमने सोचा है कि ऐसे ना सोच के देखो उनका कैसा व्यवहार है, कैसा बात है, कैसी बातचीत है, वो कैसे जीते हैं। हम क्या वैसे जी रहे हैं क्या? कोई कुछ बोल देता है हम दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, बातें नहीं करता है, हमको बुरा लग जाता है। जिसको हम अपना मानते हैं वो हमारे जीवन से गायब हो जाता है, हमको बुरा लग जाता है। फिर अचानक से आ जाता है, हमको और बुरा लगता है कि अब फिर से आ गया और इसको फिर हमसे कुछ चाहिए होगा। तो गुरु ऐसा सोचते हैं क्या? तो जब तक ज्ञानी के रूप में साक्षात उदाहरण सामने है, तो हमको देखना तो चाहिए। इतना कुछ मिला हमको, और मुझे लगता है हम सबको ऐसा लग महसूस होता है कि जितना मिला है, हमने हर कोर्स के लिए कुछ तो, क्या बोलते हैं, अपना समय दिया है, अपना पैसा दिया है। पर हमने जो पैसा दिया, हम में से किसी को ऐसा नहीं लगता होगा कि हमको जो मिला है उसकी कीमत हमने चुकाई है। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता होगा हमको। तो इतना कुछ मिला है, फिर भी हम इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बहुत दूर भी चले जाते हैं। तो गुरुदेव हमको छोड़ते तो नहीं। तो गुरुदेव, गुरु का गुरु का जो रोल है, हम भी, हम में से, मैं यही बोल रहा था, हम में से बहुत लोग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, किसी न किसी स्तर पे गुरु का की भूमिका तो निभा ही रहे हैं। और गुरुदेव को देखें, वो क्या कर रहे हैं। उतने बड़े स्तर पे अगर नहीं कर सकते हैं, छोटे स्तर पे तो कर ही सकते हैं। तो इच्छा तो होनी चाहिए, सजगता तो आनी चाहिए। हम्म। हमें जो ऐसे हो सकते हैं क्या, अनटच्ड बाय ऑल दीज? या हो सकता है ना, इसीलिए तो, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर तो पथ पे चलने का कोई मतलब नहीं। हम सबके अंदर वो संभावना है और उस तरफ बढ़ रहे हैं, काफी आगे आए हैं। वेदांत हमारा जो योग और वेदांत का जो पथ है ना, वो यही है। वो जो परमात्मा है, या जो जो चैतन्य अवस्था है ना, उस पर उसका भरोसा इतना है, और वो कभी भी भरोसा हिलता नहीं है। तो वो जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे वो असहमत नहीं होता है, कभी भी असहमत नहीं होता है। और उसको सहमति देने की आवश्यकता नहीं है।
पथ का उद्देश्य यही है। वो कंप्लीट नहीं रहेगा ना, अपन वापस मतलब विल कीप गोइंग बैक एंड कमिंग फ्रो, ऐसा रहता है ना। अभी तो पहले से तो अच्छा हुआ है, लेकिन अभी हाँ, भी मच हिलते, बेटर। कुछ बेटर, लेकिन हिलते तो है। हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ना, ये भरोसा रखता है कि अभी जो हो रहा है, यही बोध है कि अभी जो हो रहा है ना, वो उसकी इच्छा से ही हो रहा है। अगर हम हिल भी रहे हैं ना, तो उसकी इच्छा है। तो इस बात के लिए परेशान भी नहीं है कि हम हिल गए, इस बात के लिए बहुत खुश भी नहीं है कि हम बहुत स्थिर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो नॉलेज शीट डिस्कस हो रहा था, तो ये बात उठी थी ना, ना तो किसी बात का बहुत हर्ष मनाता है, ना किसी बात से दुखी होता है। You mean divine intervention is there always? Always, without, that is what Gurudev keeps telling ना, कि there is a big mind. गुरुदेव बोलते हैं ना, एक बहुत जो बड़ा मन है, वो सब उसके कंट्रोल में चल रहा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में चल रहा है। पर जो वो बड़ा मन है ना, वो हमेशा शांत और स्थिर है। इसीलिए गुरु को आना पड़ता है, क्योंकि उस चैतन्य अवस्था में ना कोई भावना नहीं है। और हम जैसा जीते आए हैं ना, हम बिना भावना के किसी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिएगा, हमारे सारे ईश्वर जितने भी प्रतीक माने गए हैं ना, सब में भावना दिखाई गई है। आप सोचिए, अगर ऐसे ईश्वर को भजने या प्रार्थना करने के लिए बोला जाए जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है, सब देख रहे हैं, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भावना नहीं है, हम नहीं रिलेट कर पाएंगे इजीली। तो राम जी भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, कृष्ण जी के अंदर भी भावनाएं हैं, माँ काली नाराज होती हैं, दुर्गा जी को भी मुस्कुराती हैं, क्रोध आता है, दया करती हैं, सब सारी भावनाएं दिखाते हैं। तो हमको बहुत आसान होता है, हमारे मन को उनसे अपने आप को जोड़ना बहुत आसान होता है। फिर वो हमको ना धीरे धीरे ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहाँ पर फिर केवल वही है, एक ही अनंत चेतना, जो न हिलती है न डुलती है, कुछ नहीं होता। कौन है स्वामी जी बिना मतलब भावनाओं, कोई कोई भावना नहीं, कौन है? परमात्मा में कोई भावना थोड़ी है। शिव जी तो चुपचाप बैठे रहते हैं, हमेशा ध्यान में बैठे हैं, बैठे भी हैं तो क्या, या तो भस्म लगा के बैठे हैं, कपड़ा भी वही एक छाल पहना हुआ है, केवल बैठे हैं वो तो, ध्यान में ही। पर वो तो कभी कभी ना, कभी कभी तो भावनाएं आती है। अरे वो तो जब दिखाते हैं कहाँ? वैसे, इसीलिए तो दिखाते हैं ताकि हम उनसे अपने आप को जोड़ सके, नहीं तो सोच के देखो। मम्मी जी, चैट पे एक क्वेश्चन है, है, मुझे तो हरप्रीत का नहीं। क्वेश्चन। हाँ, अर्पित जी ने पूछा था। शक्ति क्रिया मूलाधार को जगाती है, मूलाधार को भी जगाती है। शक्ति क्रिया पूरी शक्ति को ही जगा देती है, सिर्फ मूलाधार में नहीं।
तो वो गुरु जब आते हैं ना, तो अच्छा, इतना ये भी है हमारे ना मन का कैसा खेल है। आप सोचिए, अगर गुरुदेव भी वैसे ही करने लगे, किसी बात से कोई फर्क ना पड़ता, तो हमको कैसा लगेगा? कितना मुश्किल होगा फिर हमको। अरे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। पर वो अगर ऐसा हो जाए कि उनको हर बात से फर्क ही पड़ता रहे, तो फिर हम उनको गुरु मानना ही छोड़ देंगे। तो उनसे बात करते हैं तो वो हमसे, हम रिलेट करते हैं, इसीलिए हम उनसे बात कर पाते हैं। अपना दुख दर्द प्रसन्नता आनंद सब उनको बोल पाते हैं। और वो सब चीज को गणेश जी की तरह क्या संभालिए, उनका भी पेट बहुत बड़ा है। स्वामी जी, हाँ, आपको कभी कंफ्यूजन हुआ है कि कोई चीज कोई बात में कि इस सिचुएशन में गुरुदेव क्या सोच, मतलब क्या करेंगे, कैसा सोचेंगे? मेरा तो ऐसे दिमाग तो घूम जाता है वहाँ ऐसे तो कंफ्यूजन होता है कि खाने में क्या बनाना है, बनाए कि नहीं बनाए, या छोड़ ही दे आज, ये सब पे। नहीं, कंफ्यूजन तो बहुत। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बनाने से ज्यादा ये मेहनत वाला काम है। सब सबका कंफ्यूजन है ये। ये भी कंफ्यूजन है, खाए कि ना खाए, ये भी कंफ्यूजन होता है, छोड़ दे क्या, छोड़ो क्या करना है। तो ये सब कंफ्यूजन तो होता है। और क्या कंफ्यूजन पूछ रही हो? मतलब कोई कुछ ऐसा बात हुआ जो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुदेव कैसे इस चीज को लेंगे, क्या क्या एक्शन रहेगा उनका, क्या सोचेंगे, मतलब गुरु के दृष्टिकोण समझे। देखो, मुझे एक बात अच्छे तरह से समझ में आ गई है कि मन को शांत रखना, स्थिर रखना, ये हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मन शांत और स्थिर नहीं है, तो तुम ये नहीं सोच सकते कि गुरुदेव इस समय में क्या करेंगे। भावना में बह के डिसीजन नहीं लेना। पर ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मैंने तो कल बताया ही, मैंने भावना में बह करके बताया उसकी गलती, तो मुझे तुरंत पता चल गया, दूसरे दिन पता चल गया, मैं तो भाव में बह गया। मैं भी बोलता हूँ भाव में नहीं बहना चाहिए, लेकिन मैं तो बहा भाव में। तो सजगता आई तो मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ भाव में मैं बहा था, मैंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। भाव, आप भाव में बहेंगे तो क्या होगा? आप वो करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। और जितनी जल्दी हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी हमारा जीवन बहुत सहज, सरस और सरल हो जाएगा। जितना समय लगेगा इस बात को स्वीकार करने में, उतना ही समस्या है। तो कंफ्यूजन है, बस कंफ्यूजन ये है कि मन, ये सब, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मन को शांत और स्थिर रखना है। और मैंने ये भी बताया ना, अनुभव ये बोलता है कि हमेशा मन एक जैसी स्थिति में नहीं रहेगा। पर जैसे ही ये बात समझ में आती है, तो मन को संभालना कोई एफर्ट नहीं होता। Swamiji, yesterday if he had accepted his mistake after you told him and उनको realize हुआ होता, not the way he has reacted, so then it wouldn't have been that आप भावना में बहे ना स्वामी। नहीं, तब भी वो तो सत्य है। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को रियलाइज नहीं हुआ। अगर सामने उसने पलट करके मुझ पे आक्षेप लगाने की कोशिश किया, इसका मतलब है उसको अपनी गलती पता चल रही।
तो वो गलती का जो पिंच है ना, और ये बात कि कोई उसको उसकी गलती दिखा रहा है, ये पिंच ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ये बात समझ में आई क्या सबको? हम्म, अगर वो पिंच नहीं होता ना तो उसने ऐसा नहीं किया होता। आप किसी वॉलेंटियर को छोटी सी बात बोलते हैं और उसको पिंच हो जाता है ना, वो रिएक्ट कर जाता है, या उधर जाके किसी और को कुछ बोल देगा। आप अपने बच्चे को बहुत साधारण सी बात बोलते हैं और उसको अगर चुभ जाता है ना, तो आपको तुरंत पता चलता है कि उसको चुभ गया। तो चुभेगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना। जब तक बच्चा बहुत छोटा है, 4-5 वर्ष का, तब तक नहीं होगा। चुभेगा उसको, लेकिन वो उसके कारण दुखी नहीं होगा। वो आएगा आप ही के पास। एक बार वो बड़ा हो गया, फिर कहानी, बुद्धि जाग गई तो कहानी बदलने लग जाएगी। तो हम भी बड़े हो गए। ठीक। स्वामी जी, वो गलती का पिंच होगा या ईगो हर्ट होगा? वो तो एक ही चीज है ना। गलती, एक तो गलती का पिंच, और दूसरा कोई उसको बोल रहा है ना। वो बोलता है और गलती हुई है और कोई पॉइंट करता है तो और ज्यादा दुख होता है ना। फिर गिल्ट कहाँ से आएगा? पिंच होने के बाद गिल्ट आएगा? हाँ, बाद में गिल्ट आता है ना। नहीं, नहीं आए तो अच्छा है। मेरा तो ये मानना है गिल्ट ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गिल्ट जो है ना बहुत भारी पड़ता है। ग्लानि की भावना चेतना के लिए बहुत भारी होती है। मैं तो मनाऊंगा कि ना आए, लेकिन हो सकता है आए। ठीक है, कोई बात नहीं। डन। हम्म। हम्म। हो गया।